हेलो व्यूअर्स, आई एम हेयर अगेन विद ए न्यू वीडियो। तो आज मैं आपके साथ ये 1 पाउंड का केक शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा केक है वो सेमी फॉन्डेंट केक है। तो फॉन्डेंट सेमी फॉन्डेंट केक जो हमारे होते हैं उससे रिलेटेड सारी जो जानकारी है मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं भी एक तरह से बिगनर ही हूँ। क्योंकि अगर कोई भी नया डिज़ाइन हमारे पास आता है तो उस टाइम एक तरह के हम बिगनर ही होते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हैं। तो हमारे लिए कुछ नया सा एक्सपीरियंस होता है, नई नई चीज़ें जो है हमारे दिमाग में आती हैं कि किस काम को हम किस तरह से कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम जो है बच सके और हम आसानी से उस चीज़ को कर सकें। तो ये डिज़ाइन मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो इससे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स मुझे आई हैं, जो जैसा काम मैंने किया है, जिस तरह से अपने केक ऑर्डर को कंप्लीट किया है, वो सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। अगर न्यू व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए ताकि जो है आपसे कुछ भी पॉइंट जो है मिस ना हो पाए। तो यहाँ पर हमारा जो 1 पाउंड का स्पॉन्ज है वो मैंने रेडी किया था, वो 6 इंच में मैंने रेडी किया था। तो केक टिन मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं जैसे मुझे केक के डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पर केक टिन सेलेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पर बिर्थ में मुझे ज़्यादा चाहिए था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 6 इंच का केक टिन यूज़ किया है। तो 6 इंच का केक टिन अगर यूज़ करते हो 1 पाउंड के केक के लिए तो उसमें आपको 3 लेयर्स निकालनी बहुत थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं, पतली लेयर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मुझे खुद पर्सनली इतनी पतली लेयर्स जो है पसंद नहीं है स्पॉन्ज की। तो बट मुझे थोड़ा हाइट भी इसको देना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स कट की हैं। तो आप चाहें 2 लेयर्स भी रख सकते हैं, क्योंकि 2 लेयर्स जो हैं इससे आपका जो है उससे भी अच्छी हाइट आ जाती है। बट आपको जो है थोड़ी सी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी क्रीम को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 लेयर्स कट की हैं मैंने। तो क्रीम मैंने आपको दिखा दी है कि मैंने कितनी कम मात्रा में यहाँ पर क्रीम यूज़ की है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको धीरे धीरे आती रहती हैं। अगर आप काम करते हो तो आपको यहाँ पर काम करने का तरीका भी धीरे धीरे समझ आ जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हम दूसरों से भी सीख पाते हैं, कुछ हमें पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से समझ आती है। जो चीज़ें हमें जैसे लगती हैं ठीक वैसे हम उस चीज़ को कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का रूल नहीं होता है कि हाँ इसको ऐसे ही करना है तो ऐसे ही ये बनेगा। ठीक है, आपको खुद का दिमाग लगा के और कुछ दूसरों से सीख कर भी जो है आप अपने काम को कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्पंज की जो हमारी क्रम कोटिंग है वो हो गई है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर इसको क्रम कोटिंग करके मैंने ओवरनाइट रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि मुझे था अगर मैं मॉर्निंग में इस पर काम करूँगी तो क्योंकि जो हमारा केक है उसके मुझे टॉपर भी ऐड करने थे, वो भी बनाने थे। तो वो भी मैंने 1 डे बिफोर बना दिए थे और मैंने क्रम कोटिंग भी रात को करके रख दी थी। तो फाइनल आइसिंग आप चाहें तो मॉर्निंग में कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारे स्पॉन्ज में हमारे केक में क्रैक्स भी आ जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि सिर्फ क्रम कोटिंग करके आप ओवरनाइट फ्रिज में रख दें और मॉर्निंग में आप आसानी से फाइनलाइजिंग कर सकते हो। क्योंकि क्रम कोटिंग सारा हार्डली 15-20 मिनट का काम होता है। बीच में ही क्रीम बीट करनी है आपको और क्रम कोटिंग करनी है, और फाइनलाइजिंग वो तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही काम होता है। अगर आपका कुछ खास डिज़ाइन नहीं है, आसानी से करना है, तो जल्दी वाला डिज़ाइन है तो आप आसानी से उसको 15 मिनट में कर सकते हो। तो यहाँ पर मॉर्निंग में मैंने फिर इसको स्टार्ट किया था फाइनल करना। तो यहाँ पर पिंक कलर हमने यूज़ किया है, जैसा कि कस्टमर ने मुझे रेफरेंस पिक्चर भेजी थी। तो ये ऑर्डर मेरा 1 वीक पहले ही कंफर्म हो गया था। कस्टमर ने पिक्चर सेंड कर दी थी कि ऐसा ही हमें सेमी फॉन्डेंट केक चाहिए। तो यहाँ पर मैंने उनसे सब कुछ क्लियर कर दिया था, क्योंकि कस्टमर ने जो पिक्चर सेंड की थी वो फुल फॉन्डेंट केक था, वो फॉन्डेंट से ही कवर था। पर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है क्रीम में आप बना कर दे दो, टॉप से जो टॉपर हैं टॉप पर वो आप फॉन्डेंट के बना देना। तो यहाँ पर कलर मैंने वही जो चूज़ किया है जो हमारी पिक्चर में था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सारा काम किया था। तो चलिए टॉपर्स बताती हूँ आपको कैसे कैसे मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर पिंक कलर और येलो कलर को हमने अपनी फॉन्टेंट में ऐड किया है, उससे हमारा ये स्किन कलर आसानी से बन जाता है। तो हैंड देखिए मैंने कैसे बनाए हैं, 2 लंबी लंबी आपको पट्टियाँ बेल लेनी है। तो आप कोशिश करें हाथ से ना बेलें, जो हमारा ये वाला आता है टूल उसी से आपको इसको बेल कर
इवन होता है, क्योंकि हाथों से या कहीं पे मोटा कहीं से पतला हो जाता है। अगर आप इससे बेलते हो तो आपको जो है सिंपल सा, जो बिल्कुल स्मूथ सा जो है, आपको लंबे लंबे रोल्स हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। तो यहाँ पर हैंड मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो हैंड देखिए मैंने कैसे सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर हैंड क्रिएट किए हैं। उसके बाद मैं ये लेग बना रही हूँ। तो ये सिटिंग भी हमें डोल क्रिएट करनी थी, तो उसी को मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था इन टॉपर्स को बनाना, बट जैसे जैसे मैं काम करती गई वैसे वैसे मुझे जो है कॉन्फिडेंस आता गया कि मेरे से ये बन जाएंगे आसानी से। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने जो है फेस क्रिएट किया है। तो यहाँ पर वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है। अगर आप धीरे धीरे देखना चाहते हो तो आप लो स्पीड करके इसको देख सकते हो। तो बहुत आसान तरीके से मैंने यहाँ पर फेस बनाया था और बॉडी बनाई थी। तो उसके बाद जो है हमें यहाँ पर डॉल को कपड़े भी पहनाने थे। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर जो कलर हमारा रेफरेंस पिक्चर में था उसी का यूज़ मैंने यहाँ पर डॉल के क्लॉथ बनाने में किया है। तो उसके बाद जो हमें जो टॉपर्स बनाने थे, तो फिर आपके पास जितनी भी फॉन्टेंट, जिस कलर की फॉन्टेंट बचती है, तो उन सब से आप जो है उनको बना सकते हो। तो यहाँ पर फेस मैंने अच्छे से बनाया। उसके बाद मैंने छोटी सी एक गोली लेकर उसके बाद उस नोज़ को बनाया है। तो यहाँ पर जो भी मैं स्टिक कर रही हूँ, मैं सिर्फ वाटर से ही स्टिक कर रही हूँ। मैंने टाइलोस ग्लू नहीं ली है, मेरे पास नहीं है वो। तो उस बिना ही उसके मैंने यहाँ पर सारा काम किया है। तो ईयर्स मैंने ऐसे ही बना दिए थे टूल की हेल्प से ही। तो एक्स्ट्रा मैंने ऐड नहीं किए हैं कि मैं ईयर्स को मैंने अलग से बनाया है और उसके बाद ये ऐड किए हैं। ईयर्स को मैंने ऐसे ही बना दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्माइल बनाई है। तो उसके बाद हमने उस स्माइल में उसके बाद लिपस्टिक भी ऐड की है। थोड़ा सा रेड कलर हमने लेकर जो है डॉल को लिपस्टिक लगाई है। उसके बाद हमारा जो कपड़े हैं हमने ब्लू और रेड कलर के हमें डालने थे। तो थोड़ा सा जो रेड कलर है मैंने कम ही ऐड किया है। जितना भी कलर मुझे ठीक लगा उतना मैंने डालकर यहाँ पर डॉल के कपड़े बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको पहले ही ध्यान में रख लेना है कि आपको जो आप टॉप पर बना रहे हो आप किस साइज़ के बना रहे हो, क्योंकि फ़ाइनल जब केक हमारा रेडी होगा तो वहाँ पर वो टॉपर्स अच्छे से बैठने चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एक पट्टी बनानी थी बाउंड्री को कवर करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे एक वीडियो शेयर की है, उसमें भी मैंने टॉपर्स बनाए हैं। उसमें भी सेम ही ऐसे था कि नीचे एक पट्टी से बाउंड्री बनानी थी, केक को कवर करना था। तो उस टाइम तो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई, मुझे प्रॉपर उसका मेथड नहीं पता था कि पट्टी को कैसे बनाते हैं। तो अब थोड़ा सा मुझे समझ आया, तो फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग काम किया और बहुत सक्सेसफुल रही हूँ कि मैं अच्छे से मेरे से ये पट्टी बन गई थी और ये आसानी से केक पर मैंने इसको अप्लाई भी कर दिया था। तो यहाँ पर इसको ऐसे बेल कर पहले आपको लंबा सा एक रोल बेलना है। उसके बाद उसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको इसको बेलना है। तो उसके बाद मैंने स्केल की हेल्प से इसको कट कर लिया था। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने इसको एक एयर टाइट बॉक्स में डालकर इस पट्टी को रख दिया था ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर आपको टॉपर बता दूं मैंने कैसे ड्राई किए हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने जब इनको बनाया था तब मैंने एसी में ही इसको इन सब टॉपर्स को बनाया था। उसके बाद मैंने इसको एक बॉक्स में डालकर ओवरनाइट के लिए रख दिया था। और जहाँ पर भी हमारा कमरा जो रूम गर्म होता है जहाँ पर, उस रूम में आप इसको रख सकते हो। तो उसके बाद मैंने टूथपिक भी ऐड की थी। जब मैंने बॉडी को, लेग्स को और हेड को अटैच किया था तब भी मैंने एक टूथपिक ऐड की है। और टॉप में जब मुझे रखना था इसको, उस वक्त भी मैंने एक टूथपिक ऐड करके इसको अच्छे से बिठाया था। क्योंकि जब भी आप ऐसे टॉपर बनाते हो तो आपको जो डमी होती है थर्माकोल की वो ज़रूर चाहिए, उसी से जो है आसानी से आपका काम हो जाता है। बट मेरे पास डमी नहीं है, तो फिर मैंने ऐसे ही सारा काम किया। उसके बाद हमें ऐड करना था यहाँ पर 20 और 20 मैंने जो हमारा कटर होता है उससे मैंने बनाया था। तो उसके बाद जो कस्टमर का नेम ऐड किया था। फिर हमें यहाँ पर छोटे छोटे शॉपिंग बैग्स ऐड करने थे। तो शॉपिंग बैग ऐड किए हमने, छोटे छोटे पर्स बनाए थे। तो जो ब्रांड्स थे वो हमने नेम ऐड किए हैं ब्रांड्स के। और यहाँ पर जो स्टैंडिंग में हमने जो बनाया है शॉपिंग बैग, उसमें मैंने थर्माकोल का जो एक छोटा सा पीस ऐड किया है। उससे जो है हमारा स्टैंडिंग पोजीशन में बैग आ गया है। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि स्टैंडिंग पोजीशन में मैं कैसे इसको बनाऊं, क्योंकि अगर आप स्टैंडिंग में बना रहे हो तो आपकी फॉन्डेंट बहुत ज़्यादा
लगने वाली है और केक का प्राइस कम होने की वजह से तो यहाँ पर भी हम बचत कर सकते हैं, वहाँ पर हम अपनी थोड़ी सी सेविंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें थर्माकोल रखी थी और उसके बाद ही मैंने इसको शॉपिंग बैग को वाइट वाले को बनाया था। तो उसके बाद पट्टी देखिए हमारी कितने अच्छे से लग गई है। तो पिछले केक में मुझे बहुत मुश्किल हुआ था बनाना इसको, तो टॉपर की भी इतनी फिनिशिंग उस केक में नहीं आई थी मेरी, बट चलो मैंने वो भी अच्छे से कर लिया था जितना मेरे से हो सका। तो इसमें मुझे खुद अपने काम में लगा कि हाँ मेरे से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुई है, बिल्कुल थोड़ी सी, बट जैसे जैसे करते जाएंगे हम कुछ ना कुछ सीखते जाएंगे। तो उसके बाद हमें यहाँ पर स्टार्स ऐड करने थे तो वो मैंने ऐड किए हैं। तो जैसे कि रेफरेंस पिक्चर में था तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर किया था। तो स्लीपर्स भी हमने बनाए थे यहाँ पर। तो आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।